नमस्कार दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रेंटिस के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है जिसे आप 26 जुलाई तक अप्लाई कर पाएंगे। 300 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस जनरल, EWS, OBC के लिए है। SC ST के लिए किसी प्रकार की फ़ीस नहीं रखी गई है। अगर हम कुल पोस्ट की बात करें तो लगभग आपको 6100 पोस्ट मिल जाएंगे, जिसमें जनरल के लिए कुल 2577 पोस्ट है, OBC के लिए 1375 है, EWS के लिए कुल 604 पोस्ट हैं, जबकि SC के लिए 977 पोस्ट हैं और ST के लिए 567 पोस्ट हैं। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 30 अक्टूबर 2020 तक आपको ग्रेजुएट हो जाना चाहिए, तभी आप इसे अप्लाई कर पाएंगे। बेसिकली अप्रेंटिस एक ट्रेनिंग होती है जो कि 1 वर्ष का ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, और अगर आपने इस अप्रेंटिस को कंप्लीट कर लिया है तो आने वाले फ्यूचर की जो वैकेंसीज़ है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जूनियर एसोसिएट की, उसमें आपको कुछ रिलैक्सेशन मिल पाता है। ठीक है, इसे अप्लाई करने के लिए कम से कम 20 वर्ष आपकी एज होनी चाहिए, अधिकतम 28 वर्ष तक आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, जो कि कैलकुलेट किया जाएगा 30 अक्टूबर 2020 के अकॉर्डिंग आपकी एज। और अगर आपका इसमें सिलेक्शन हो जाता है तो आपको पर महीने 15,000 रुपये स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। अब बात आती है कि सिलेक्शन कैसे होगा, तो यहाँ पर सिलेक्शन रिटन टेस्ट सबसे पहले होगा, उसके बाद मेडिकल टेस्ट होगा। इन दोनों के बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा। रिटन टेस्ट में बेसिकली 4 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे और ये टेस्ट ऑनलाइन होगा, यानी कंप्यूटर पर बैठ के आपको टेस्ट देना पड़ेगा। 4 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, प्रत्येक सेक्शन से 25 क्वेश्चन होंगे, 25 मार्क्स के होंगे, यानी एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। और इसे सॉल्व करने के लिए आपके पास 15 मिनट का टाइम होगा प्रत्येक सेक्शन के लिए। इस हिसाब से देखेंगे तो 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 100 मार्क्स का होगा और 60 मिनट में आपको, यानी 1 घंटे में आपको सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए सेक्शन की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला सेक्शन जो है वो है जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का, दूसरा सेक्शन है जनरल इंग्लिश का, जो तीसरा सेक्शन है वो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, और जो लास्ट सेक्शन है वो है रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड। तो इन 4 सेक्शन को आपको कवर करना पड़ेगा 1 घंटे में। ठीक है, और इसी के बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा। एक फाइनल मेरिट चार्ट प्रिपेयर किया जाएगा जिसके बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा। अगर यहाँ पर कोई क्वेश्चन आप गलत करते हो तो 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी है, और अगर आप चाहो तो हिंदी में भी ये एग्ज़ाम दे सकते हो या फिर चाहो तो इंग्लिश में भी ये एग्ज़ाम दे सकते हो। इसकी पूरी स्वतंत्रता आपके पास है। तो लगभग चीज़ें हमने कवर कर ली हैं। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं इसी प्रकार किसी नए नोटिफिकेशन को डिस्कस करते हुए। जय हिंद।